और अब आज शाम की सबसे बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के विस्तार के बाद अब नए मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है और भारी स्तर पर फेरबदल किए गए हैं। इस कैबिनेट विस्तार की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्मृति ईरानी को HRD मंत्रालय से हटा दिया गया है और अब उन्हें टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, कपड़ा मंत्री बनाया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी का वजन अब इस सरकार में पहले के मुकाबले कम हुआ है, क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को HRD मिनिस्ट्री के मुकाबले थोड़ी हल्की मिनिस्ट्री माना जाता है। प्रकाश जावड़ेकर अब नए HRD मिनिस्टर होंगे स्मृति ईरानी की जगह, और आज ही प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन करके उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा जो और बड़े बदलाव हुए हैं वो इस तरह से हैं। वेंकैया नायडू को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है और अभी तक अरुण जेटली के पास ये अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। इसका मतलब ये भी हुआ कि अरुण जेटली का कद भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो आलोचना प्रेस में, मीडिया में मोदी सरकार की हो रही थी, हो सकता है उसका खामियाजा अरुण जेटली को अब भुगतना पड़ा है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले सदानंद गौड़ा कानून मंत्री थे और इसका मतलब यह भी हुआ कि जिस तरह की डांट लगातार अदालतों से सरकार को पड़ रही थी, जिसमें कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस वक्त जो कुछ हुआ था, तब भी ऐसा लगने लगा था कि शायद देश को एक नए कानून मंत्री की जरूरत है। विजय गोयल को युवा मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। जयंत सिन्हा को सिविल एविएशन राज्य मंत्री बनाया गया है। महेश शर्मा से नागरिक उड्डयन मंत्रालय लेकर जयंत सिन्हा को दिया गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। विजय गोयल को युवा एवं खेल मामलों का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। विजय गोयल दिल्ली से सांसद हैं और आपने देखा होगा कि विजय गोयल की दोबारा एंट्री हुई है मंत्रिमंडल में। इससे पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं वाजपेयी की सरकार में। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाई गई है। MJ अकबर विदेश राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये कुछ नए बदलाव हैं जो कि अभी अभी हमारे पास आ रहे हैं और ये सूची अभी भी लगातार हमारे पास आती जा रही है और हम ये जानकारी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। लेकिन अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी के पास, जिनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस बारे में। रवि, हमारे दर्शकों को बताइए और विश्लेषण भी कीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो बदलाव आज किए गए हैं इसका क्या मायने है। सुधीर जी, अगर लिस्ट देखें तो लिस्ट में सबसे पहला जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है वेंकैया नायडू के नाम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। माना जा रहा था कि जो INB है, इससे बहुत सरकार को उम्मीदें थी। अरुण जेटली के पास ये मंत्रालय था और उनसे अगर मंत्रालय छीना गया है तो इसके पीछे बड़ा मैसेज है, यानी मीडिया मैनेज नहीं हो पा रहा था सरकार से। खबरें उल्टी पुल्टी चल रही थी अगर कहा जाए तो सारी जगहों पर, और मैनेज नहीं कर पा रही थी सरकार। कहीं ना कहीं इसका बड़ा झटका है अरुण जेटली के कद पर, क्योंकि अरुण जेटली को ये भी कहा जा रहा था कि उनको लॉ एंड जस्टिस दिया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं दिया गया उनको। अरुण जेटली का कद छोटा हुआ है। अगर इस बात की बात करें, इस मंत्रालय इस बार जो ये सारा चेंजेज हुआ है, खासतौर पे मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ा फेरबदल होगा जो बदलाव में है। अगर दूसरी बात करते हैं तो जो सामने नाम निकल के आता है सदानंद गौड़ा का, पहले रेल मंत्री थे, वहाँ से हटाए गए, अब उनको लॉ एंड जस्टिस से हटाया गया। लॉ एंड जस्टिस में देखें आप तो लगातार सरकार फेल हो रही है। अगर कोर्ट को मैनेज करने की बात हो तो सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड का मामला, जहाँ सरकार पूरी तरह से फेल हुई और एक बड़ा निगेटिव मैसेज गया कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल हुई है जुडिशरी को मैनेज करने में। तो उस रविशंकर प्रसाद को एडिशनल चार्ज उसका दिया गया है उसमें उनको संभालने के लिए। और सबसे बड़ी जो एक तरह से कहा जाए इसमें जो खबर निकल के आ रही है वो HRD मिनिस्टर की है। स्मृति ईरानी का कद जिस तरह से घटा है, बिल्कुल ही उनको एक तरह से कहा जाए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कहीं भी एक तरह से कहीं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में नहीं है, और HRD मिनिस्ट्री में जिस तरह से सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई थी उसको फ्रेमवर्क किया जा रहा है, उसको लाया जाना है। ऐसे में तुरंत प्रकाश जावड़ेकर को प्रभार देना, यानी उन पर बहुत भरोसा किया गया है। एकमात्र देखा जाए तो आज उनका प्रमोशन है, एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं और उनको इतना बड़ा चार्ज दिया जाना अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अगर सुधीर जी आपको बताऊंगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप प्रोग्राम है PM का, आप देखें तो उसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना है, स्वच्छता अभियान है, उसमें उनको लगाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेवारी दी गई है, उनको इसका पूरा जिम्मेवारी दिया गया इसको मैनेज करें। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कुछ मिनिस्टर ने रिटेन भी
भी किया है। तो राधा मोहन सिंह ने अपने पोस्ट को रिटेन किया है, हर्षवर्धन ने अपने पोस्ट को रिटेन किया है, इस लिस्ट में दिखाना चाहेंगे आपको। साथ ही साथ कुछ और जो बदलाव दिख रहा है उसमें कुछ चौधरी वीरेंद्र सिंह को देखिए स्टील में भेजा गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह के कामकाज से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, ऐसा माना जा रहा प्रधानमंत्री, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कीम थे गांव, गरीब और किसान की बात की जा रही थी सरकार में, गांव, गरीब और किसान। और ऐसी स्थिति में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अगर आप देखें तो इस बजट में पूरा फोकस गाँव पे था और मैसेज उसका नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव किया गया है। और साथ ही राधा मोहन सिंह के साथ 2 ऐसे मिनिस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें पुरुषोत्तम रुपाला का नाम है, जिनको जो मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, वो अब इस मंत्रालय के एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से काम देखेंगे। साथ ही अहलुवालिया साहब को उनके साथ लगाया गया है। ये बड़े बदलाव हैं। अनंत कुमार को देखिए, अनंत कुमार के साथ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री पहले वेंकैया नायडू के पास था, उसको अनंत कुमार को दिया गया। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी पार्लियामेंट में चीज़ें सब कुछ मैनेज हो, कई सारे बिल पास हों, अपोजिशन को मैनेज किया जाए, ये काम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अनंत कुमार को ये बड़ी जिम्मेवारी दी गई है इस लिस्ट के हिसाब से देखें तो। और बाकी जो नए मंत्री हैं उनमें कई लोगों को, जैसे आप देखिए तो संतोष गंगवार का प्रमोशन है क्योंकि उनको फाइनेंस में भेजा गया है, कहीं ना कहीं उन पर एक जिम्मेवारी दी गई है। जयंत सिन्हा को बाकी मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मनोज सिन्हा को कम्युनिकेशन का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया और रेलवे में भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रमोशन है यूपी के लिहाज से माना जाए तो। बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 पन्ने का ये पूरा लिस्ट है और हम लोग काफ़ी देर से इस काम में सुधीर जी लगे हुए थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि बड़ा बदलाव होगा। ये मैसेज आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये विस्तार है, बदलाव नहीं है। तो मन में डर था, इस वजह से हम इस चीज़ों को नहीं जल्दी ला रहे थे पब्लिक में। लेकिन जब कहीं मैसेज आ गया था कि बड़ा बदलाव हो रहा है, कई मंत्रियों के विधाओं में बड़ा फेरबदल होगा। और खासतौर पर जेटली जी की बात करें तो जेटली जी का कद कम हुआ है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो छोटा कैबिन था कहा जाता था, जो कहा जाता कोर ग्रुप, उससे कहीं ना कहीं वो दूर हटते जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। जी, तो रवि, ये जो पूरी लिस्ट है इस वक्त आपके हाथ में है, वो पूरी लिस्ट, अगर उस लिस्ट पर आप एक नज़र डालें तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो कोर टीम है, हालांकि जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें आप फाइनेंस मिनिस्टर को रखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को रखते हैं और जो दूसरे अन्य महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनको अगर छोड़ दें, जैसे मान लीजिए अगर आपने अरुण जेटली के बारे में हमने बता दिया, मनोहर पर्रिकर में कोई बदलाव नहीं है, सुषमा स्वराज के पदभार में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उससे नीचे जब आप आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि जो कोर टीम है प्रधानमंत्री की, क्या उसमें कुछ बदलाव के संकेत इस लिस्ट को देखकर आपको लग रहे हैं? देखिए सुधीर जी, सबसे ज़्यादा फोकस पीएम का है आम आदमी तक मैसेज पहुंचाना। जो सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि 2 साल में काम बहुत सारे हुए, कई सारे फ्लैगशिप योजनाओं का शुभारंभ किया गया, उनको स्टार्ट किया गया, लेकिन उसका मैसेज जनता तक नहीं जा रहा है। तो ऐसे मंत्रालय जो सीधे जनता से जुड़े हैं उन पर भी फोकस करना है। जो अपोजिशन पार्टीज़ को मैनेज करने की बात है तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। तो उसमें माना जा रहा है कि वेंकैया नायडू की जगह पर अनंत कुमार को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि अनंत कुमार काफ़ी दिनों से एक तरह से कहा जाए नेगलेक्टेड थे, पार्टी में भी और सरकार में भी। जिस तरह से उनको मंत्रालय दिया गया था तो कहीं ना कहीं नेगलेक्टेड थे, तो उनके रोल को बढ़ाया गया है। तो अनंत कुमार नई कोटरी में जगह पाए हैं, नई महत्वपूर्ण जगह पाए हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर, जिनको पहले माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बीच में चर्चा भी आई थी कि उनके ड्रेस को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, तो प्रकाश जावड़ेकर को एक इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री जो है जिसके जरिए पूरी पॉलिसी को चेंज करने की RSS की भी भूमिका है, यानी कि RSS की तरफ से भी प्रकाश जावड़ेकर अपग्रेड हुए हैं, उधर से अपग्रेडेशन है और इधर भी मंत्रिमंडल में भी। तो जो नए नाम है मोदी सरकार के, उसमें से प्रकाश जावड़ेकर को माना जाए कि उनका अपग्रेडेशन है, अनंत कुमार को माना जाए उनका अपग्रेडेशन है। आप नरेंद्र सिंह तोमर को देखिए, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल साइडलाइन था, ऐसा मंत्री नहीं जिनको कई लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनको देकर एक बड़ा काम दिया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको मैनेज करना है। अपने लोगों को, मतलब इसके लिए कहा जाए तो अपनी एक टीम नहीं बनाई गई है बड़े 4-5 मंत्री के अलावा, जिनके सहारे अब सरकार को आगे बढ़ाना है और जो भी बड़ी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी है। जी रवि, तो अपने दर्शकों को बता दें कि जो बिग 4 माने जाते हैं इस सरकार के, यानी अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, इनमें कोई खास फेरबदल नहीं है। इनके जो मुख्य विभाग हैं इन्हीं के पास रहेंगे। सिर्फ एक छोटा फेरबदल यह है कि अरुण जेटली से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ले ली गई है और वेंकैया नायडू को दे दी गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी अब कपड़ा मंत्रालय में चली गई हैं और HRD मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर को दे दी गई है और प्रकाश जावड़ेकर अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास थी वो उनसे ले ली गई है और उन्हें स्टील मंत्रालय भेज दिया गया है। ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं
और जैसे जैसे ये पूरी लिस्ट हमारे पास आती जाएगी, आप अपनी स्क्रीन पर यानी जी न्यूज़ की स्क्रीन पर लगातार लेटेस्ट जानकारी आप देख पाएंगे। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप znews.com पर भी जा सकते हैं, वहां आपको पूरी लिस्ट और विश्लेषण दोनों मिलेंगे।